आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेस का उग्र विरोध, पीएम का पुतला दहन, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर सड़कों पर आक्रोश, लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप। राजनांदगांव की मूर्तियां बदहाली का शिकार, धूल और टूट फूट में खोती शहर की पहचान, निगम प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल। होली को लेकर राजनांदगांव पुलिस अलर्ट, 60 से अधिक जवानों के साथ सघन कॉम्बिंग गश्त, 40 से ज्यादा असामाजिक तत्वों की जांच। भारतीय मजदूर संघ का 10 सूत्रीय मांग पत्र, अखिल भारतीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित, 25 फरवरी को देशव्यापी धरना प्रदर्शन की घोषणा। होली की आहट से बाजारों में बढ़ी रौनक, रंग गुलाल और पिचकारी की सजी दुकानें, हर्बल रंगों की बढ़ी मांग। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सियासी उबाल देखने को मिला। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब और उनके साथियों की एआई समिट के दौरान गिरफ्तारी के विरोध में शहर जिला युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध दर्ज किया। राजनांदगांव स्थित दिग्विजय कॉलेज के सामने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष गुरभेज सिंह माखीजा के निर्देशन में शहर उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सोनी और दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष ऋषभ नीलमलकर ने के नेतृत्व में यह विरोध हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु उदय मिश्रा और प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव मानव देशमुख विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार असहमति की आवाजों को दबाने के लिए गिरफ्तारी जैसे कदम उठा रही है। एआई समिट जैसे राष्ट्रीय मंच पर भी युवाओं को अपनी बात रखने से रोका जाना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि लोकतांत्रिक अधिकारों पर ऐसे ही प्रहार जारी रहे तो युवा कांग्रेस आंदोलन को और व्यापक रूप देगी और सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब जी की जिस तरीके से निर्मम गिरफ्तारी की गई है, उसके विरोध में हम आज पुतला दहन किया है। यह पुतला दहन इसलिए भी है कि आज देश की जो सच्चाई है, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की है, उसको लेकर के कांग्रेस, यूथ कांग्रेस हर मंच से आवाज उठा रहा है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हर जगह समझौता करने में आमदा है। ये देखिए, हमारे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के जो सम्मानीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चीब जी, वो अपने सहयोगियों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। एआई समिट में जो फर्जीवाड़ा हुआ है और देश की जो बदनामी हुई है पूरे विश्व भर में, उसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया है, ये इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हमारा आज ये पुतला दहन कार्यक्रम था, जो युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा किया गया और एनएसयूआई के साथियों द्वारा। तो इसमें ये है कि सबसे पहले सरकार की नीयत समझ में आती है कि सरकार विरोध से डरती है, सरकार आलोचना से डरती है, सरकार को उनकी गलती बताई जाए उससे भी डरते हैं, और जब वो डरते हैं तो आगे करते हैं अपने पुलिस बल को, और जो सच की आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो विषय ऐसा था कि देश में अभी लोकतांत्रिक पूरा खत्म हो चुका है। जैसे कि हमको अपना कुछ आवाज उठाना है मुद्दे के लिए, तो पहले से ही पुलिस हम लोग को दिल्ली से पूरा भेज दिया जाता है कि ये कार्यक्रम कर नरेंद्र मोदी जी का, पहले से घर से उठवा देते हैं। तो हमको अपने बात रखने का कहीं पे अधिकार नहीं है, ऐसा टाइप सा बात हो गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी तरह से, तो उनको भी अंदर कर दिया गया है। तो ये चीज गलत है करके हम लोग प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया है। छुरिया से जुड़ी बड़ी खबर, खुज्जे विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं की बदहाली को लेकर विधायक भोलाराम साहू ने विधानसभा के प्रश्नकाल में जल संसाधन विभाग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने किसानों के हित से जुड़े लंबित कार्यों को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
विधायक भोलाराम साहू ने सदन को बताया कि खुज्जी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 16 सिंचाई कार्यों में से केवल एक कार्य को 4 करोड़ 9 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, जबकि शेष 15 कार्य अभियंता स्तर पर लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब योजनाएं सभी प्रक्रियाएं पूरी कर चुकी है तो फिर विभागीय स्तर पर देरी क्यों हो रही है। विधायक ने कहा कि नहर लाइनिंग, माइनर, सब माइनर, एनीकट, स्टॉप डैम और पाइपलाइन विस्तार जैसी योजनाएं सीधे किसानों की सिंचाई सुविधा और आय से जुड़ी है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान है और अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर है। समय पर सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं होने से किसानों को हर सीजन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक साहू ने मांग की है कि लंबित 15 कार्यों को तत्काल स्वीकृति दी जाए, बजट जारी हो और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक खुज्जी के किसानों को सिंचाई का पूरा लाभ नहीं मिलेगा तब तक वे सदन में उनकी आवाज बनकर संघर्ष करते रहेंगे। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोरी में सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर के मालिक रिश्तेदारी में गए हुए थे। इसी दौरान मकान का ताला तोड़कर नकदी पार कर दी गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बोरी निवासी 60 वर्षीय मानदाता लोधी 16 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने घर में ताला लगाकर बाहर गए थे। वापस लौटने पर मकान का ताला टूटा मिला और अंदर रखा संदूक भी टूटा हुआ था। जांच करने पर करीब 35,000 रुपए नगद चोरी होना पाया गया। प्रार्थी की शिकायत पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 35/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) एवं 305 के तहत मामला कायम किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर 30 वर्षीय बीर सिंह वर्मा निवासी नागपुर महाराष्ट्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है। होली के रंगों के बीच पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए कॉन्फ्रेंस कॉलेज के छात्र इन दिनों ऑर्गेनिक गुलाल बेचते नजर आ रहे हैं। छात्रों ने रासायनिक रंगों से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए प्राकृतिक सामग्री से गुलाल तैयार किया है। उनके इस पहल को लोगों का अच्छा समर्थन मिला है और बाजार में भी इन रंगों की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है। होली के त्योहार को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कॉन्फ्रेंस कॉलेज के विद्यार्थियों ने ऑर्गेनिक गुलाल तैयार कर बिक्री शुरू की है। यह गुलाल फूलों, हल्दी, चंदन और अन्य प्राकृतिक तत्वों से बनाया गया है, जो त्वचा और आंखों के लिए सुरक्षित माना जाता है। छात्रों का कहना है कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त रंगों से त्वचा रोग और एलर्जी की शिकायतें बढ़ती है, इसलिए उन्होंने जागरूकता फैलाने के साथ साथ एक सकारात्मक विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस पहल के माध्यम से छात्र न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने छात्रों की इस रचनात्मक पहल की सराहना की है। ये हम लोग का एक एग्जीबिशन का पार्ट है, जिसमें से हम लोग की कॉलेज की तरफ से बनाने के लिए बोला जाता है। जिसमें पालक की पत्ती का यूज होता है, फूलों का, बहुत सारे फूलों का यूज होता है, जिसको सुखाकर उबाल कर हम लोग बनाते हैं। इसमें केमिकल का कुछ भी यूज नहीं हुआ है इसमें। और हम लोग हर मतलब कॉन्फ्रेंस कॉलेज की तरफ से आए हैं। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो है कॉन्फ्रेंस कॉलेज हायर एजुकेशन की कुछ स्टूडेंट हूँ, 2nd सेम की। मेरा नाम मंजू साहू है और हम लोग जो है हर्बल गुलाल बनाए हैं, ताकि जो भी केमिकल से जो अभी होली आने वाला है तो वो केमिकल रहता है और ये क्या हर्बल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसे हम लोग सेल करेंगे तो इसे हम लोग खुद रोजगार का साधन भी बना सकते हैं। इसको बनाकर क्या चीजों से ये जो है फूलों के पत्तों से भी बनता है और पालक के पत्तों के कलर जो है उसको सुखाकर फिर पीसकर और अरारोट का पाउडर लेकर उसमें मिलाकर बनाते हैं। और इत्र हर्बल है और इत्र का भी यूज किया गया है। भारतीय मजदूर संघ के 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन में पारित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह 3 दिवसीय अधिवेशन 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को पुरी में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से आए श्रमिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में श्रमिकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा के बाद सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इससे पहले भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन सौंपा था, जिस पर मंत्री ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। मुख्य मांगों में सभी सेक्टरों में श्रम कानूनों का समान रूप से लागू होना, लेबर कोड 2020 में श्रमिक हितों का समाधान, त्रिपक्षीय तंत्र का सुदृढ़ीकरण, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने,
ईपीएफ और ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने, बोनस सीमा में वृद्धि, स्कीम वर्कर और ठेका श्रमिकों को स्थायी करने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके अलावा मिनी माता महतारी जतन योजना को 90 दिवस करने और आम भर्ती पर लगी रोक हटाने की भी मांग की गई है। अधिवेशन के निर्णय के अनुसार भारतीय मजदूर संघ 25 फरवरी 2026 को देश भर में धरना प्रदर्शन करेगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक श्रमिकों की इन जायज मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 6, 7, 8 फरवरी को भगवान जगन्नाथ की नगरी में भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ। उसमें केंद्रीय स्तर पे सभी नेतृत्व के माध्यम से आज 25 फरवरी 2026 को कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए विशेष मांगे प्रमुख रूप से हैं। ईपीएफओ अंशदान में वेतन की सीमाएं बढ़ाए, ईएसआईसी अंशदान में वेतन सीमाएं बढ़ाए, ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए, स्कीम वर्कर की तहत काम करने वाले कर्मचारी को कामगार के रूप में मान्यता दी जाए। छुई खदान स्थित वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ इकाई द्वारा 2 दिवसीय महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुई खदान के सहयोग से विशेषज्ञों ने छात्राओं को महिला स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वहीं दूसरे दिन सिकल सेल और एनीमिया की निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं एवं महाविद्यालयीन स्टाफ उपस्थित रहे। वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस चिकित्सा दल में श्रीमती आकांक्षा सिंह, कुमारी दुलारी अग्रवाल एवं कुमारी मनीष टंडन उपस्थित रही। कुमारी मनीष टंडन ने छात्राओं को एनीमिया, सिकल सेल एवं मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देते हुए आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी तथा अनावश्यक दर्द निवारक दवाइयों के सेवन से बचने की समझाइश दी। इसके पश्चात श्रीमती आकांक्षा सिंह ने ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, थायराइड एवं पीसीओडी जैसी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए 30 वर्ष की आयु के बाद नियमित जांच की सलाह दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हुतेश्वरी साहू ने किया तथा संयोजक श्रीमती निरूपा वैष्णव ने आभार व्यक्त किया। दूसरे दिन सिकल सेल एवं एनीमिया जांच शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं और स्टाफ के स्वास्थ्य परीक्षण कराया। प्राचार्य डॉक्टर जयती विश्वास ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रैंकिंग हासिल करने के लक्ष्य के साथ राजनांदगांव नगर निगम ने शहर में सौंदर्यीकरण और स्वच्छता संबंधी कार्यों को तेज कर दिया है। पिछले वर्ष 3 स्टार रैंकिंग के साथ टॉप 10 में स्थान बनाने के बाद अब निगम प्रशासन शहर को 5 स्टार श्रेणी में शामिल कराने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है। राजनांदगांव में नगर निगम द्वारा प्रमुख मार्गों के डिवाइडरों का हरितीकरण किया जा रहा है। डिवाइडरों पर पौधारोपण कर उन्हें आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ रही है। वहीं सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाकर पैदल चलने वालों के लिए सुविधा सुनिश्चित की जा रही है और गंदगी व कीचड़ की समस्या को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों और स्टेडियम की दीवारों पर देश के महान खिलाड़ियों के चित्र उकेरे जा रहे हैं, जिससे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरणा मिले और शहर को कलात्मक पहचान भी प्राप्त हो। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छता केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण और जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि राजनांदगांव 5 स्टार रैंकिंग की नई उपलब्धि हासिल कर सके। कि भाई हमारा शहर स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे और ये दायित्व तो खाली निगम का नहीं है, हमारा भी है, हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि निगम तो अपने स्तर पे काम कर ही रही है। जैसे इंटरलॉकिंग का मैं देख रहा था, अभी सड़कों में जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और इंटरलॉकिंग लगने से अगर वहाँ पे सफाई होगी, झाड़ू लगेगा तो साफ सुथरा दिखेगा, निश्चित दिखेगा और इसके लिए निगम अपने स्तर पे काम कर रही है। अच्छी बात है, करे और हमारा भी कर्तव्य कि हम इसमें अपना सहयोग करें। पर एक चीज़ और है कि
निगम में कई जगह पे देखा जाता है कि काम तो बढ़िया हो रहा है, पर कुछ ऐसे भी वार्ड हैं जहाँ पे भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, तो हमको थोड़ा उसमें भी ध्यान देना है। मेरा खुद का वार्ड है जहाँ पे सफाई बहुत अच्छी नहीं है। अभी मार्च में स्वच्छता सर्वेक्षण का सर्वे किया जाना है स्टेट के द्वारा। इसमें दिल्ली की KCI टीम आएगा और वो औचक भ्रमण निरीक्षण करेंगे। इस हेतु हमने अपनी तैयारी में विभिन्न स्थानों में फुटपाथ का काम करा रहे हैं, दीवालों में वॉल पेंटिंग कर दिया जा रहा है, डिवाइडरों में भी पेंटिंग करके सड़क को सुंदर बनाया जा रहा है। इस साथ ही वर्षों से जो पुराना डंप था लीगेसी वेस्ट, उसका निपटान करके वहाँ पे माइक्रो फॉरेस्ट के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। बैक लेन है, गार्डनों में और स्कूलों में भी आवश्यक तैयारी किया जा रहा है। होली का त्योहार नजदीक आते ही राजनांदगांव के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आगामी 3 मार्च को मनाए जाने वाले रंगों के इस पर्व को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और सजावटी सामग्री की दुकानें सज चुकी है। ग्राहकों की चहल पहल से व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव के मुख्य बाजार गौरव पथ पर बसंतपुर चौक सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में रंग बिरंगे गुलाल, आकर्षक पिचकारियां, गुब्बारे, टोपी और मुखौटे बिक्री के लिए उपलब्ध है। बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली पिचकारियां और खास पैकिंग में हर्बल गुलाल बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं युवाओं के लिए डिजाइनर टी-शर्ट, स्टाइलिश चश्मे और होली स्पेशल कैप भी अच्छी मांग देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि होली में अभी कुछ दिन शेष है, लेकिन खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। पर्यावरण जागरूकता को ध्यान में रखते हुए इस बार प्राकृतिक और हर्बल रंगों की मांग में खासा इजाफा हुआ है। नगर प्रशासन ने भी साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, ताकि नागरिक सुरक्षित और उल्लासपूर्ण माहौल में होली मना सके। तो लेके मतलब ऐसी की तैयारी हो गई है। अब बाजार में भीड़ भाड़ शुरू हो रही है और बच्चों का त्योहार है, ये रंगों का त्योहार है और बच्चों के लिए मतलब अच्छी अच्छी छोटी छोटी पिचकारी है, गुलाल है, सभी रंगों के गुलाल है, टी-शर्ट है। गुलाल मतलब हर्बल गुलाल है जो बच्चों के मतलब त्वचा को नुकसान नहीं होगा, ऐसा है। गुलाल भी 5 रुपए से शुरू है, 5 रुपए, 10 रुपए, जैसा कोई ले। और सभी वैरायटी है, सुंदर सुंदर पिचकारियां है, सभी है। और पिछले साल से इस साल कम रेट है, पिचकारी भी 10 रुपए 20 रुपए से ऐसा शुरुआत है। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए राजनांदगांव पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर राजनांदगांव पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन कॉम्बिंग गश्त की। इस अभियान के तहत थाना कोतवाली, बसंतपुर, डोंगरगांव और चौकी चिखली क्षेत्र में पुलिस टीमों ने अड्डेबाजी स्थलों, आउटर एरिया और शहरी इलाकों में जांच की। कॉम्बिंग गश्त के दौरान गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश और अन्य असामाजिक तत्वों के घरों में जाकर सत्यापन किया गया। कुल 40 से अधिक व्यक्तियों की जांच कर आवश्यक समझाइश दी गई और वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही संदिग्ध वाहनों की भी सघन चेकिंग कर पूछताछ की गई। इस विशेष अभियान में 60 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। राजनांदगांव पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि होली पर्व आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। हाँ, अभी आने वाले समय में जो होली त्यौहार है 3, 4, 5 के आसपास होलिका दहन और होली त्यौहार का उपलक्ष्य में उसको देखते हुए कानून व्यवस्था ड्यूटी को देखते हुए के आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी को निर्देशित किए हैं, जिसमें प्राथमिक तौर पर प्रत्येक थाना में थाना स्तरीय जितने भी ग्राम पंचायत, वार्ड है या फिर एरिया है, उनके सभी जनप्रतिनिधि को, सरपंच, कोटवार, स्थानीय नेता, सामाजिक संगठनों के प्रमुख एवं लोकल जो भी नेता हैं उनको बुला करके शांति समिति का बैठक आयोजित किया जाए, जो कि रूटीन में प्रतिवर्ष होली पहले सभी जगह होता है। इसके अलावा सभी थाना एरिया में एरिया को बीट वाइज बांट करके उसको अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टी और किवाटी पार्टी की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार के घटना दुर्घटना होने पर त्वरित उस पर अविधि संबंध निराकरण किया जा सके। राजनांदगांव शहर को सुंदर और सोने का शहर बनाने के उद्देश्य से जगह जगह स्थापित की गई मूर्तियां आज खुद बदहाली का दर्द बयां कर रही हैं। कई इलाकों में लगी मूर्तियां या तो टूट चुकी है या फिर इतनी धूल से ढकी है कि पहचानना भी मुश्किल हो गया है।
शहर के चौक चौराहों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर वर्षों पहले आकर्षण बढ़ाने के लिए मूर्तियां लगाई गई थी, लेकिन नियमित रखरखाव और साफ सफाई के अभाव में इनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। कई मूर्तियों के हिस्से टूट चुके हैं तो कई पर महीनों की जमी धूल और गंदगी साफ दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि आने वाले मेहमानों के सामने भी गलत संदेश जा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि समय रहते मरम्मत और सफाई कराई जाए तो मूर्तियां फिर से शहर की शान बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम प्रशासन इन मूर्तियों की मरम्मत और नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगा या शहर की पहचान यूं ही धूल में दबती रहेगी। नागरिकों की मांग है कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाकर राजनांदगांव की खूबसूरती को फिर से संवारा जाए। शहर में जो भी महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, उसका संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर्स को उसका प्रभार दिया गया है कि जो नियत समय पे उसकी साफ सफाई हो और जो उनका निर्माण दिवस है या जन्म दिवस है उस पे उसका देखभाल भी करें, माल्यार्पण भी कराया जाए और यदि कोई सार्वजनिक आयोजन होता है तो उसको तैयार भी किया जाए। ये निर्देश है। राजनांदगांव शहर में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला जब उद्याचल प्रांगण से खाटू श्याम नरेश की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी और खाटू श्याम के गूंजते जयकारों ने पूरे शहर को धर्ममय वातावरण में रंग दिया। गाजे बाजे, भजनों और हाथों में निशान लिए भक्तों के साथ यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। निशान यात्रा का उद्देश्य भगवान खाटू श्याम के प्रति श्रद्धा प्रकट करना और समाज में धार्मिक चेतना, एकता व सद्भाव का संदेश देना रहा। यात्रा में महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं कई स्थानों पर भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था रही। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः उद्याचल प्रांगण पहुंची, जहां भजन संध्या और विशेष पूजन का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों और प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा। श्रद्धालुओं की उमंग और भक्ति भाव ने राजनांदगांव को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। निशान यात्रा है, अपने यहाँ ये निशान यात्रा विगत 25 सालों से निकाली जा रही है। ये खाटू में इस समय 10 लाख लोग से ऊपर रोज ही दर्शन करते हैं। निशान यात्रा एक धर्म से लोगों को जोड़ने का है और बाबा को कपड़े समर्पित करने की प्रथा है। ये खाटू में विगत 300 सालों से निशान यात्रा निकाली जाती है। यात्रा को निकालने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को धर्म से जोड़ना और बाबा से लोगों को जोड़ना। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेट टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।